हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स के अंदर हमने इससे पहले एक्सरसाइज नंबर 15.1 कंप्लीट करी थी। एक्सरसाइज नंबर 15.2 भी कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है वो आ गया आपकी एक्सरसाइज नंबर 15.3। अगेन आपको मैं यही कहूंगा कि ये जो पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है वो फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड है, तो आपको फॉर्मूले सारे कंप्लीट होने चाहिए। और फॉर्मूले से रिलेटेड जो वीडियो है मैंने फर्स्ट वीडियो ही फॉर्मूले से रिलेटेड ही अपलोड करी थी, तो आप उन फॉर्मूलों को एक बार वापस कंटिन्यू करें। सो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? Find the circumference of the inner circle of square with side is 14 cm. It means आपको जो inner circle given है, स्क्वायर के अंदर आपको क्या है, inner circle given है, उसकी आपको circumference फाइंड करनी है। So आपका आंसर, ये आपको एक स्क्वायर गिवन है, इसके अंदर एक inner circle बना हुआ है, inner circle बना हुआ। अब आपको ये जो है, ये इसकी साइड गिवन है, कितनी साइड है? स्क्वायर विद साइड इज 14 सेंटीमीटर। अब अगर ये 14 सेंटीमीटर है, इट मींस ये वाली जो साइड होगी ये भी कितनी सेंटीमीटर होगी? 14 सेंटीमीटर। तो आपको सर्कल का डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, इट मींस उसकी रेडियस कितनी होगी? डायमीटर का हाफ। सो डायमीटर इज इक्वल टू आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितनी हो जाएगी? डायमीटर अपॉन 2, इट मींस 14 अपॉन 2। सो r इज इक्वल टू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको जो फाइंड करना होगा, आपको फाइंड करना है सर्कमफेरेंस। क्या फाइंड करना है? सर्कमफेरेंस। एंड सर्कमफेरेंस होता है आपका 2 पाई r। सो 2 into 22 upon 7 into 7, 7 से 7 कैंसिल, 44 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 74 सेंटीमीटर। आपको डिफरेंस गिवन है किस चीज के बीच का? circumference and radius both equal to है आपके 74 सेंटीमीटर। find the area of circle. so difference between circumference क्या होती है आपकी? 2 pi r minus radius r is equal to आपको गिवन है 74 सेंटीमीटर। इन दोनों में क्या टर्म कॉमन है? r कॉमन है, तो आप r कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया? 2 pi minus 1 is equal to 74. so r 2 into pi to the value 22 upon 7 minus 1 is equal to 74. So r is equal to 2 into 22, 44 upon 7 minus 1 is equal to 74. So r is equal to, LCM ले लोगे आप 7, 44 minus 7 1 is 7 is equal to 74. Now 44 minus 77, 37 upon 7 is equal to 74. 37 से 74 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 7 डिवाइड में इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में 7 2 14। सो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब आपको क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया। सो एरिया क्या होता है आपका? पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22 अपॉन 7 इनटू r स्क्वायर, 14 इनटू 14। 7 की टेबल से कैंसिल हो रहा 2 टाइम्स, 22 इनटू 2 इनटू 14 28। Now 22 into 28, 22 8s are 176, 6 17 carry 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर आपको क्या गिवन है? डायग्राम गिवन है, उसके अंदर आपको AO और OB इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है, एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। आपको क्या करना है? इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना। तो ये शेडेड पोर्शन आपका क्या है? सेगमेंट है, तो आपको इनडायरेक्टली एरिया ऑफ सेगमेंट उसने पूछा है। सो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1 अपॉन 2 r स्क्वायर sin थीटा। नाउ पाई टू द वैल्यू 22 अपॉन 7 इनटू r स्क्वायर। r स्क्वायर मींस 3 इनटू 3 into theta, theta को given है 90 डिग्री divided by 360 minus 1 upon 2 into r square, 3 into 3 into theta की वैल्यू है 90, sin 90 की वैल्यू होती है 1। now 90 की टेबल से कैंसिल हो रहा 4 टाइम्स, 2 की टेबल से ये हो रहा 2 टाइम्स, ये हो रहा 11 टाइम्स, 3 into 3 9, 11 9s are 99 divided by 7 2s are 14 minus 3 3s are 9 divided by 2। 99 में किसका डिवाइड करना है? 14 का डिवाइड करना है। सो 14 7 7 7.6
4.07 माइनस 9 में 2 का डिवाइड करना है, सो 4.5, सो 7.07 माइनस 4.5 इज इक्वल टू 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, if perimeter of a circle is equal to the perimeter of square, find the ratio of their areas। आपको क्या गिवन है? perimeter of circle equal to है perimeter of square। so perimeter of circle क्या होता है? perimeter of circle हो गया 2 pi r is equal to, आपको क्या गिवन है? perimeter of square का means 4 into a, 4 into साइड होता है। now a को मैं भेज रहा हूँ इसके डिवाइड में और 2 पाई को भेज रहा हूँ मैं इसके डिवाइड में, सो ये ऐसा हो जाएगा r अपॉन a इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 पाई। सो r अपॉन a इज इक्वल टू 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, सो 2 अपॉन पाई। ये आपके पास क्या आ गया? रिलेशन आ गया, इसका यूज करेंगे। नाउ अब आपको फाइंड क्या करना? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। आपको रेशियो फाइंड करना एरियाज का। सो एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, इट मींस ए स्क्वायर। नाउ पाई तो एज इट इज है, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आर अपॉन ए की वैल्यू आपके पास है 2 अपॉन पाई, सो आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 अपॉन पाई स्क्वायर, 4 अपॉन पाई स्क्वायर। एक पाई से एक पाई कैंसिल, सो 4 अपॉन पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7, 7 आ जाएगा सबसे ऊपर, सो 7 into 4 हो जाएगा 28, 28 अपॉन 22। सो फाइनली आपका आंसर कितना हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा 14 अपॉन 11 आपका आंसर। तो आप रेशियो की फॉर्म में क्या लिखोगे? 14:11। ये आपका क्या है? आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको क्या गिवन है? एक सर्कुलर पाथ गिवन है, उसकी रेडियस आपको गिवन है 3.5 मीटर एंड उसके अराउंड 1.4 मीटर का एक पाथ बना हुआ है। आपको क्या करना है? इस पाथ का एरिया फाइंड करना है। तो ये आपको कोसेंट्रिक सर्कल दिख रहा है, तो आपको क्या करना है? एरिया ऑफ 2 कोसेंट्रिक सर्कल निकालना। अब कोसेंट्रिक सर्कल का एरिया फाइंड करना है तो आपको दो रेडियस पता होनी चाहिए, एक तो होती है आपकी इनर रेडियस और एक होती है आपकी आउटर रेडियस। तो आपको इनर रेडियस तो मिल गई 3.5, इनर रेडियस तो है आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस कितना हो जाएगा? 3.5 तो ये वाली साइड है एंड 1.4 इट मींस ये वाली पूरी जो आपके पास साइड है ये वाली, ये कितनी हो जाएगी? 4.9 सेंटीमीटर। सो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी? 4.9 सेंटीमीटर। और इनर रेडियस को आप R2 से शो करते हो और आउटर रेडियस को आप R1 से शो करते हो। सो एरिया क्या हो जाएगा आपका? पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इनटू R1 स्क्वायर मींस 4.9 का स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर। नाउ 22/7 इनटू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B एंड A माइनस B, A प्लस B एंड A माइनस B। सो 22/7 इनटू 4.9 प्लस 3.5, 4.9 प्लस 3.5 कितना जाएगा? 8.4 इनटू 4.9 माइनस 3.5 1.4। सो 7 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा 0.2 टाइम्स। 22 2 से कितना होता है? 44, 4.4 इनटू 8.4। सो आपका आंसर कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करो इसका 36.96 मीटर स्क्वायर। ये आपका सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, ये मीटर है ना, 36.96 मीटर स्क्वायर आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। आपको क्या गिवन है? आपको एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। एक आपको सर्कल गिवन है, इसके अंदर क्या बनाया हुआ है? एक स्क्वायर बना ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। आपको इसकी जो रेडियस गिवन है कितनी सेंटीमीटर गिवन है? 8 सेंटीमीटर आपको रेडियस गिवन है। ये आपकी क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर रेडियस, 8 सेंटीमीटर
अब ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर की होगी। सो ए बी सी डी। इनडायरेक्टली आपको क्या मिल गया है, स्क्वायर का आपको डायगोनल पता पड़ गया कि स्क्वायर का डायगोनल आपके पास कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर है। सो डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर आपके पास कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर है। स्क्वायर का डायगोनल कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। नाउ आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। इट मींस आपको साइड पता होनी चाहिए। अब स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो कितना होता है, तो स्क्वायर का डायगोनल होता है √2 * a। स्क्वायर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, √2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। नाउ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/√2 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइड की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट जो आपको फाइंड करना है वो क्या है, एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा आपका, πr², 22/7 इंटू, सॉरी आपको एरिया ऑफ सर्कल नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर का मीन क्या हो गया, 16/√2 इंटू 16/√2 इंटू 16/√2, 16 इंटू 16 256 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2 2 से 256 कैंसिल हो गया, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के आपको अंदर क्या फाइंड करना है, आपको इस वाले पार्ट में क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल, इसके अंदर मैं क्या फाइंड करूंगा, एक तो मैं फाइंड करूंगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एक तो मैं क्या फाइंड करूंगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ये जो ऊपर बना हुआ है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये जो बना हुआ है ये वाला, ये सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। इसके अंदर से मैं माइनस करूंगा इस वाला पोर्शन को, ये अपना जो पोर्शन है ये है आपका एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, 1/2 इंटू πr², πr² का डिवाइड बाय 2, एरिया ऑफ सेगमेंट πr² थीटा अपॉन, यहाँ r को मैं कैपिटल R लिख रहा हूँ, πr² थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 r² sin थीटा। अब यहाँ एक तो है स्मॉल r और एक है आपके पास कैपिटल R। सो कैपिटल R तो आपकी क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ये बना हुआ है। इसके अंदर जो आप रेडियस है वो तो आपके हो गए 14 सेंटीमीटर, तो कैपिटल R की तो वैल्यू है आपके पास 14 सेंटीमीटर। अब आपको नेक्स्ट जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है स्मॉल r की वैल्यू। अब स्मॉल r की वैल्यू क्या है, ये वाला जो है BC साइड, ये आपके पास 14, ये है आपके पास 14। सो BC साइड जो है आपके पास वो क्या हो जाएगी, यहाँ अगर 14 और यहाँ भी अगर 14 और ये अगर 90 डिग्री हो तो ये वाली साइड जो होती है वो क्या होती है, √2 टाइम्स हो जाती है। सो BC साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 √2 टाइम्स। सो BC अब क्या बन गया, ये आपका डायमीटर बन गया। BC आपका क्या है, डायमीटर, BC क्या है आपका डायमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस स्मॉल r, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका हाफ, तो रेडियस आ जाएगा आपका 7√2 सेंटीमीटर। ये आपकी स्मॉल r की वैल्यू। अब इन वैल्यू को यहाँ पुट करो, सो 1/2 इंटू पाई 22/7 इंटू स्मॉल r का स्क्वायर करना है, 7√2 इंटू 7√2, 7√2 का स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू r स्क्वायर, r कैपिटल R कितना है आपके पास 14 सेंटीमीटर, सो 14 का स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा कितना डिग्री है 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू है 90 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 360 माइनस 1/2 इंटू r स्क्वायर, 14 स्क्वायर इंटू sin 90, और sin 90 की वैल्यू होती है 1। अगेन 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7√2 का स्क्वायर कितना, 7 का स्क्वायर 49 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस 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 से प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो रहा है 4 टाइम्स, 14 का स्क्वायर होता है 196, 22/7 196 डिवाइडेड बाय 4 एंड प्लस 196 डिवाइडेड बाय 2, 7 से कैंसिल हो रहा है 7 टाइम्स, 2 से ये 2 कैंसिल, 22 7 का 154 माइनस ये कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स और ये कैंसिल हो रहा है आपका 11 टाइम्स,
एंड 7 की टेबल से ये कैंसिल हो रहा है, 7 2 = 14, 7 8 = 56, 11 into 28, 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है 14 टाइम्स, 11 into 14 154 एंड 196 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 98, 154 से 154 कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सर्कल, टोटल एरिया जो है उसके अंदर से मैं एबीसी ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया में माइनस कर दूंगा। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो आपके पास पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आपको फाइंड होनी चाहिए। अब आर देखो कैसे निकलेगा, आपके पास ये गिवन है 6 सेंटीमीटर और ये गिवन है 8 सेंटीमीटर। सो ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। सो आपको क्या यूज करना है, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC आपको गिवन है 6 एंड 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 कितना हो जाएगा 100, ये AB आ गया। सो AB की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 100 और स्क्वायर रूट ऑफ 100 का मीन AB इज इक्वल टू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू कितनी आ गई 10 और AB आपका क्या है डायमीटर है। सो डायमीटर इज इक्वल टू आ गया 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ गई। नेक्स्ट अब आपको जो फाइंड करना है क्या फाइंड करना है, शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। और एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। पाई आर स्क्वायर 22/7 इनटू आर, आर आपके पास है 5 इनटू 5 माइनस 1/2 इनटू बेस, बेस इनटू हाइट कितनी हो जाएगी 6 इनटू 8, 6 इनटू 8, 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स, 22 इनटू 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 8 3 जा 24, 25 2 जा 50 0, 550 divided by 7 minus 24. So finally आपका आंसर कितना आ जाएगा 550 में किसका डिवाइड करना है 7 का डिवाइड करना है, 7 7 = 49, 7 7 = 49, 10 71.4 minus 24. So finally आपके पास 550 divided by 7, 25 2 हो गया 50 0, 25 2 55 55, 550 डिवाइड बाय 7 आपको करना है, 7 7 = 49, 7 7 = 49, 6 0, 7 8 = 56, 4.0, 7 5 = 75.25, 75.5 minus 24.0, so 5 1 and 51.5 आपके पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, आपको ABCD क्या गिवन है, स्क्वायर गिवन है एंड आपको इसके अंदर क्या बना हुआ है, ये पोर्शन बना हुआ है। अब इस पोर्शन को एक बार अगर आप समझो, सो एक पोर्शन आपका ये ऐसा है ऊपर वाला, एक पोर्शन ऐसा, अगर इसको मैं कंबाइन करूं तो एक सर्कल बन रहा है। अगर एक पोर्शन है आपका ये ऐसा वाला, एक पोर्शन है अगर ऐसा वाला, इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो सर्कल बन रहा है। सो आपके पास इनडायरेक्टली दो है आपके पास सर्कल बना हुआ है। अब आपको क्या फाइंड करना है, इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। सो शेडेड पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं क्या करूं, आपके पास दो तो सर्कल है, सो एरिया ऑफ 2 सर्कल, एरिया ऑफ 2 सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। सो एरिया ऑफ 2 सर्कल 2 into pi r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर।
सो 2 into 22/7 into r स्क्वायर रेडियस। आपको पूरा डायमीटर गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 5, सो 5 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मींस 100 का 10 का स्क्वायर। नाउ 2 into 22 44 डिवाइडेड बाय 7 into 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 10 का स्क्वायर 100। 44 into 25 25 4 100 1100 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 100। अब क्या करना आपको 1100 में 7 से डिवाइड करना, सो 157.14 माइनस 100, सो आपके पास आंसर आ जाएगा अराउंड 57.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक सेमी सर्कल गिवन है और सेमी सर्कल की आपको रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है, ये अंदर जो एक सर्कल बना हुआ है आपको इसका एरिया फाइंड करना है। सो ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर है, तो ये वाली साइड भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये जो सर्कल बना हुआ है ये उसकी रेडियस के ऊपर बना हुआ है, और रेडियस के ऊपर बना हुआ मतलब ये वाली जो है ये 7 सेंटीमीटर, ये इस स्मॉल सर्कल के लिए क्या हो गया एक डायमीटर हो गया। सो डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल, डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस आपके पास कितनी आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, रेडियस आपके पास कितनी आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। सो आपको नेक्स्ट फाइंड करना एरिया, क्या फाइंड करना है एरिया। एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर, सो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, यह 7 से 7 कैंसिल, देन 2 की टेबल से ये कैंसिल हो रहा है आपका 11 टाइम्स, 11 इंटू 7 77 डिवाइडेड बाय 2, 77 किसका डिवाइड करना है 2 का डिवाइड करना, तो 3 टाइम्स आ जाएगा आपका 6.1, 17 में आ जाएगा आपका 8 टाइम्स 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द circumference of two circle with radius r1 and r2 is equal to perimeter of circle with radius r। आपको क्या गिवन है circumference गिवन है radius r1 और r2 की, उनका जो सम है वो इक्वल है perimeter of circle with radius r। सो मतलब आपको एक स्मॉल सर्कल गिवन है उसकी रेडियस है r1, एक स्मॉल सर्कल गिवन है उसकी रेडियस है r2, वो किसके इक्वल है एक बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस है कैपिटल r के। सो इसका सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा 2πr1 प्लस इसका हो जाएगा 2πr2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2πr। क्या कॉमन है 2π कॉमन आ गया, अंदर बच जाएगा r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2πr, 2π से 2π कैंसिल, सो r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। Question number 12, the circumference of the inner circle of a square with side 14 cm, circumference of the inner circle, ये आपको स्क्वायर गिवन है, इसके अंदर क्या बना हुआ है एक सर्कल बना हुआ, आपको इस स्क्वायर की साइड गिवन है 14 सेंटीमीटर, सो ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। सो आपके पास डायमीटर, डायमीटर तो कितना मिल गया आपको 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी डायमीटर का हाफ 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस एंड सर्कमफेरेंस इक्वल टू होता है 2πr, सो 2 into 22/7 into रेडियस होगी 7, 7 से 7 कैंसिल 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर मींस आपको ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट है। सो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 15.3 कंप्लीट। सो आपका चैप्टर नंबर जो 15 था एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, उसमें 15.1, 15.2 एंड 15.3 हमने कंप्लीट कर लिए। ओके।